हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। हमने लास्ट क्लासेस कुछ डिस्कस किया था परसेंटेज के बारे में, ठीक है ना। और ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के अंडर में आता है टॉपिक। परसेंटेज में क्या उससे रिलेशन है ठीक है ना। रिलेशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो परसेंटेज है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का, वो कई जगह काम आएगा। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में आपके जैसे टॉपिक होगा रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस भी है, प्लस परसेंटेज भी है। परसेंटेज किसी भी चीज़ को डिसाइड करता है कि उसका पार्ट कितना है वो। अगर मैं कहता हूँ किसी 100 रुपीज़ में से 10% कितना होगा, 10% उसका पार्ट है, 1/10 कितना है, 1/10, तो वो चीज़ है, उसी को हम लोग बात कर रहे हैं तो 1/10 हुआ जब पार्ट, तो 10%, 100 रुपीज़ का 10% कितना हुआ, 10 रुपीज़, तो वही बात है। यही रिलेशन इस तरीके से है। अब इसी रिलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम कुछ एक्सप्लिकेशन पार्ट पे जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे, तो हम वो करेंगे और वो आप लोगों को समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना, कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्वेश्चंस हम इसलिए ज़्यादा ज़्यादा करा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया और ज़्यादा हो, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे क्वेश्चन है, कह रहा इफ 60% ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास आर बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इन द स्कूल इज 460। किसी भी स्कूल में, एक स्कूल है, स्कूल में 60% बॉयज हैं। क्या है, 60% बॉयज हैं, ठीक है ना। एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 460। कितनी, 460। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल बताना है। क्या बताना है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, ठीक है। अब आप एक बार बताइए मेरे को जब हमें ये बताना है तो क्या हुआ कि हमने 60% बॉयज हैं तो 40% गर्ल्स होंगी। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल कितना हो गया, 100 माइनस 60%, कितना हो जाएगा, दैट इज 40%, ठीक है। अब एक बार बताइए, जो ये 40% आया यही तो 460 है, 40% आया है वही तो 460 है। हमने क्या किया, हमने किया लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज x या t लेते हैं, t, ठीक है ना। अब कह रहा t है 40% ऑफ t इज 460, क्योंकि टोटल नंबर का 40% ही तो है 460, 40% का टोटल नंबर ही तो है 460। देखिए क्या हुआ, सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन 40% ऑफ t इज 460। ये बात क्लियर है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस साइड लिख लिया 40% ऑफ t इज, परसेंट लगा हुआ है अपॉन 100 इंटू टी इक्वल्स टू 460। 40 अपॉन 100 t इंटू 460 कितना हुआ, 40 अपॉन टी 100, तो क्या हुआ, 100 इधर चला गया, t क्या आया, 460 अपॉन 40 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 2 गया, 2 से 23 हुआ, 2 से 5 हुआ, दिस विल बी कितना आया, 5 क्यों 50 हुआ, ठीक है ना। 2 से जाएगा तो ये 50 हो गया, 1150। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए, 1150, 1150। जो हमें चाहिए थे क्या हुआ, टोटल नंबर कितना हो गया, 1150, 1150। हमसे पूछे क्या रहा है, नंबर ऑफ बॉयज इन दी स्कूल, नंबर ऑफ बॉयज इन दी स्कूल। अब आप बताओ 1150 थे, गर्ल्स कितनी थी 460, तो बॉयज कितने हो गए, बॉयज इज 1150, 460, 0 15 में से गया 9, 10 में से गया
4 कितना हो गया 6, 10 में से 4 गया 6, कितना आया 690। आंसर इज 690। 690 क्या आ गए बॉयज और 460 क्या थी गर्ल्स। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स थी हमारे पास 460, 60% बॉयज थे तो 40% क्या होंगी गर्ल्स। तो 40% ऑफ हमने ले लिया, हमने इसको ले लिया टी, स्टूडेंट टोटल नंबर कितने टी, तो 40% ऑफ टी इक्वल्स टू 460। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, सॉल्व किया तो टी की वैल्यू कितनी आई 1150। ये क्या आया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब 460 माइनस कर देंगे, गर्ल्स थी बॉयज निकल आए 690। नोट कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है The strength of a students in a school when increased by 8% becomes 2160। कह रहा है कोई स्ट्रेंथ रही होगी, स्ट्रेंथ थी, अब वो कितनी इंक्रीज हो गई 8% इंक्रीज हो गई। ठीक है ना। स्कूल स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ से क्या मतलब स्टूडेंट और प्लस स्टूडेंट की बात हो रही है यहाँ पे बॉयज गर्ल्स की। कह रहा वो 8% इंक्रीज हुई और वो हो गई जाके 2160। कितनी हो गई 2160। हमको नहीं पता है कितनी थी पहले। फिर कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इन स्कूल। फाइंड ओरिजिनल स्ट्रेंथ इन स्कूल। ठीक है। अब एक बार बताइए मेरे को, मैं आपसे कहता हूं मैंने लेट किया कि ओरिजिनल स्ट्रेंथ टी है, लेट ओरिजिनल स्ट्रेंथ दिस इज टी। कितनी टी। अब टी थी, टी से 8% इंक्रीज हुआ, 8% ऑफ टी कितना हो जाएगा 8/100 टी। ये बात क्लियर है। ये ऐड होगा जाके, ठीक है ना, न्यू स्ट्रेंथ टी प्लस टी अपॉन 100 टी, तो कितना हो गया 100 टी अपॉन 108 टी अपॉन 100, 108 टी अपॉन 100, 108 टी अपॉन 100 हो गई न्यू स्ट्रेंथ। पुरानी हमें पता नहीं थी, हमने टी ली तो टी को हमने 8% उसका इंक्रीज हो रहा है तो 8/100 हो गई, क्योंकि हमने कहा हुआ है जहां परसेंट लगा होगा वहां 100 हमेशा आएगा, तो 8/100 टी हो गया। ठीक है ना। तो टी प्लस टी बाई 100 टी हो गया, तो कितना आ गया 108 टी अपॉन 100, 108 टी अपॉन 100। ठीक है। फिर क्या हुआ यही जो एक्चुअल स्ट्रेंथ आई है न्यू स्ट्रेंथ, वो ये क्या है दिस इज 2160। वही क्या है 2160। सॉल्व कर लेते हैं क्या होगा, देखिएगा 108t अपॉन 100 इक्वल्स टू 2160। t की वैल्यू कितनी आ गई 2160 इंटू 100, 100 इधर चला गया और 108 इधर आ गया। ये कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स 216, डबल होता है 2, तो कितना हो गया 2000। टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई, फाइंड ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या रही होगी 2000। कितनी रही होगी दिस विल बी, दिस वाज 2000 और इंक्रीज हो गई कितनी हो गई थी 2160। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि 2000 का 8% कितना आएगा, 8% ऑफ 2000 8/100 इंटू 2000, 2 0 से 2 0 चले गए तो कितना आ गया 16
160 कितनी हो गई 160। अब ये किसमें ऐड होगी, पुराने वाले में 2000 में, किसमें 2000 में ऐड होगी। जब दोनों ऐड होंगे तो क्या आएगा 2160। आंसर इज करेक्ट, दिस इज वेरीफाइड, दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि a man got a 20% increase in his salary if new salary is 1,54,000। जब उसकी ओल्ड सैलरी में इंक्रीमेंट होता है कितना 20% इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मींस इंक्रीज, तो कितनी हो जाती है न्यू सैलरी, न्यू सैलरी आती है दिस इज 1,54,000 रुपीज, 1,54,000 रुपीज को 1,50,000 रुपीज कर लेते हैं, या इसको रहने देते हैं। ठीक है, 1,54,000 रुपीज। अब एक बार बताइए, हमें पुरानी सैलरी नहीं मालूम है, मैंने क्या किया टी लिया, लेट ओल्ड सैलरी, और हमसे क्या कह रहा है कि ओल्ड सैलरी बताइए, क्या बताना है ओल्ड सैलरी बतानी है उसकी। ठीक है ना, ओरिजिनल सैलरी या ओल्ड सैलरी। तो क्या हुआ दिस इज टी, कितनी परसेंट इंक्रीज हुआ है 20% ऑफ टी, इट विल बी 20/100 इंटू टी, 20 से गया 5 तो क्या आया दिस इज T/5। ये बात क्लियर है। तो न्यू सैलरी क्या हो गई, न्यू सैलरी इज T + T/5। ये हमेशा याद रखना है, जितना परसेंट इंक्रीज होगा वो फिर पुराने वाले में जाके ऐड हो जाएगा। तो इस विल ये क्या आएगा एलसीएम लेके 60/5, और यही क्या है दिस इज 1,54,000। सॉल्व कर लेते हैं, क्या हुआ 60/5 इक्वल्स टू 1,54,000। क्या आया T इज 1,54,000 इंटू 5 उधर चला गया और 6 नीचे आ गया। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, कितना जाएगा, जाएगा कुछ कैंसिल होगा, होना चाहिए मेरे ख्याल से। 2 से गया 3, 2 से गया ये कितना जाएगा 77, ये चला गया। ठीक है ना 000, ठीक है ना 000। ठीक है, अब 3 से जाएगा ये, चेक कर लेते हैं, वैसे उम्मीद तो कम लग रही मेरे को। तो क्या हुआ 3 1 जा 3 2 जा 6 1, कितना बचा चेक कर लेते हैं। T इक्वल्स टू 77,000 इंटू 5/3, 3 से गया कैंसिल, 3 2 जा 6 1 बचा, 17 3 5 जा 15 2 बचा 0 20 हो गया, 3 6 जा 18 2 बचा 0 हो गया, 3 6 जा पॉइंट कितना आ गया 66,
25,666, ठीक है ना, 2 बचता चला जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 25,666.6 इंटू 5 कितना आएगा बताइए। फिर चेक कर लेते हैं, 3 2 6, 1 बचा 17, 3 5 जा 15, 2 बचा 0, 3 6 जा 18, 2 बचा फिर 25,000। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इससे बेटर क्या कर सकते हैं इससे बेटर क्या कर सकते हैं, इसको 10/2 लिख सकते हैं, 5 को 5 क्या लिख सकते हैं 10/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 8 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होगा इससे क्या आ जाएगा 128,333.33। अगर उसके बाद भी तो 33 चलता चला जाएगा, आपको लिखना हो लिखिए, ना लिखना हो तो ना लिखिए। कितना आया 1,28,033, 1,28,333 उसकी ओल्ड सैलरी थी। कितनी थी 1,28,333 उसकी ओल्ड सैलरी थी। 1,28,333 उसकी ओल्ड सैलरी थी। हमने क्या किया, ओल्ड सैलरी कितनी ली थी टी, 20% ऑफ टी निकाला, 20/100 T/5 हो गया। न्यू सैलरी कितनी आ गई T + T/5 60/5 हो गई। तो 60/5 था क्या, हुआ क्या, ये तो न्यू सैलरी है ना, और न्यू सैलरी हुई क्या थी 1,54,000। 1,54,000 को कैंसिल किया, सॉल्व किया, सिंप्लीफिकेशन किया, क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर 77,000 आया, नीचे 3 आ गया। अब इसको सॉल्व किया 3 से तो 2,500 समथिंग इतना आ गया, ठीक है ना। अब अगर आप चाहो कहो कि सर इसको हम सॉल्व कर सकते थे, इसको आपने क्यों नहीं लिखा 5 की जगह 10/2, ज्यादा इजी हो जाता। बात तो सही बोली आपने, बात तो आप सही बोल रहे हो, मैं करके देख लेता हूं। चलिए, मैंने लिखा t = 77,000 इंटू 5 और बाई 3 होता। अब अगर मैं 10/2 लिखता तो 2 से सॉल्व करता उसको, फिर 3 से डिवाइड करता, तो बात वहीं पे आती, बट लेकिन मैंने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 25,666.6। अब इसको 5 को क्या लिख लिया 10/2 लिखा, 2 से ये डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 12,833.3 इंटू 10। जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डिजिट क्या होगी, इधर चली जाएगी, और 3 किधर आ गया, इधर आ गया, तो कितनी हो गई 1,28,033। 2 से डिवाइड किया, ठीक है ना, 2 1 2, 2 2 4, 1 6 8 गया, ये 3 3 चला गया, तो कितना आया 1,28,333। नोट कर लीजिए। करें आगे चले। अब एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग संडे के दिन टेंपल जाते हैं तो नंबर खूब ज्यादा होता है, और जब मंडे आता है तो मंडे को लोग कम जाते हैं, तो कितना परसेंट का डिक्रीज आता है ये बताना है, कितने परसेंट का डिक्रीज आता है ये बताना है। जैसे संडे को गए टेंपल जाते हैं विजिट करने मंदिर के भगवान के पास, तो गए संडे को कितने हुए, दर्शन करने जाते हैं सब लोग, क्या करने जाते हैं दर्शन करने, संडे को जाते हैं कितने 845 पीपल्स जाते हैं, 845% जाते हैं। और जैसे ही मंडे आता है, मंडे कितने हो जाते हैं 169%, कितने 169% हो जाते हैं, परसेंट जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है डिक्रीज, ये तो ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा डिक्रीज। तो हमें क्या बताना है डिक्रीज परसेंट, क्या बताना है डिक्रीज परसेंट कितना हुआ, संडे से लेके मंडे में कितना डिक्रीज हो गया, संडे से मंडे में कितना डिक्रीज हो गया वो बताना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अब क्या करेंगे,
अब कितना, हमने आपको परसेंट डिक्रीज का फॉर्मूला बताया था, परसेंट डिक्रीज इक्वल्स टू डिफरेंस इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस इन दोनों में कितना है, 845, 169, 15 में से 9 गए 6, ठीक है, 3 बचा, 13 में 6 गए 7, 7 बचा, 7 में से 1 गए 6, कितना हुआ 676। तो डिफरेंस आ गया 676। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी, दिस वाज द ओरिजिनल, पहली वाली लीथ लेते हैं हमेशा, 845 इंटू 100। अब क्या करें, 5 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से गया 20, 5 5 वन जा 5, 3 गया 34, 6 4 बचा 9, 5 9 जा 45। ये कितना हो गया, ये कितने टाइम्स जाएगा इससे, 4 टाइम्स, कितना 4 टाइम्स, कितना गया 4 टाइम्स, देख लीजिएगा, चेक करके देख लीजिएगा, 4 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स गया 4 टाइम्स, कैंसिल किया 169 को 4, और 4 इंटू 20 कितना हुआ, दिस इज 80%, कितना हो गया 80%, कितना हो गया 80%, कितना हो गया 80%। तो संडे कितने गए थे 845, मंडे कितने गए 169, डिफरेंस कितना आया 676, वो ऊपर आ गया, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 845, डिवाइड किया, कैलकुलेशन सॉल्व करी, क्या आ गया आंसर 80%। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन है कि एक टेस्ट होता है और टेस्ट में बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में, और उसमें से कुछ परसेंट बॉयज़ का पास होता है और कुछ परसेंट गर्ल्स का पास होता है। फिर कह रहा है देन द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कितने कैंडिडेट उसमें एग्जाम में फेल हो गए टोटल। अब चलिए वो देखते हैं, ठीक है ना, उसको देखते हैं क्या हुआ। हुआ ये कि कह रहा है कि 1000 बॉयज थे, बॉयज कितने थे 1000, गर्ल्स कितनी थी 800, ठीक है। उसमें कह रहा 60% बॉयज जो होते हैं वो पास होते हैं, कितने पास हो रहे हैं 60% बॉयज पास होते हैं, और गर्ल्स कितनी पास हो रही हैं 40%। गर्ल्स कितनी पास हो रही हैं, इसको 50% कर लीजिए, गर्ल्स कितनी पास हो रही हैं 50%, ठीक है ना। देन द परसेंटेज, कह रहा परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन एग्जामिनेशन, हमसे कह रहा परसेंटेज बताना है जो फेल हो गए हैं कैंडिडेट्स, परसेंटेज बताना है, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स आर फेल्ड इन एग्जाम,
ये बताना है वो क्या होगा। परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स आर फेल्ड इन एग्जामिनेशन, हमें ये बताना है, ठीक है ना। अब आप एक लोग मेरे को एक बात बताओ, 1000 में से 60% पास हो रही हैं, बॉयज पास हो रहे हैं, 800 में से 50% बॉयज गर्ल्स पास हो रही हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं? इसमें 40% हो रहे हैं और इसमें से 50% हो रहे हैं। तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं चाहूं आपसे बोलूं कि 40% इसका निकाल लो और 50% इसका निकाल लो, अभी पास का रेशियो कितना था? 60%। फेल्ड का रेशियो कितना हो जाएगा? 100 में से माइनस करते हैं ना, 100 माइनस 60%, इसमें कितना आएगा? 100 माइनस 50%। फेल्ड हो गए। कितना आया? 50% फेल्ड। इसमें कितना हुआ? 40% फेल्ड। इसमें 40% बॉयज फेल हो रहे हैं, इसमें 50% गर्ल्स फेल हो रही हैं। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है इसमें से इसका 40% निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल बॉयज कितने थे? 1000। टोटल गर्ल्स कितनी थी? 800। उसमें 50% फेल हो रहे हैं, इसमें 40% फेल हो रहे हैं, तो इसका 40% निकाल लो, वही फेल्ड नंबर आ जाएगा। नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, फेल्ड बॉयज कितने हुए? 40% ऑफ 1000, 40/100 इंटू 1000 चला गया, कितना आएगा? 400। कितना आया? 400 बॉयज फेल हो रहे हैं, इसमें क्या आएगा? 50% ऑफ 800, 50/100 इंटू 800, 2 zeros 2 0 कैंसिल, 8 इंटू 5 400। कितनी गर्ल्स फेल हो रही हैं? 400। दोनों कितने? ये भी 400 फेल हो रहे हैं और ये भी 400 फेल हो रहे हैं, तो टोटल फेल कितने हो गए? 800। टोटल फेल कितने हो गए? 800। टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हो गए? 800। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? यहां देखिए 1000 प्लस 800 कितने हैं? 1800। कितने हो गए? 1800। ठीक है, ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है? 1800। अब कह रहा परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स आर फेल्ड इन एग्जामिनेशन, तो हमने क्या बोला है? परसेंट हमेशा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? परसेंट फेल्ड, टोटल नंबर ऑफ फेल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100। ठीक है ना? इंटू 100। क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ ये, टोटल नंबर ऑफ फेल्ड कितने थे? 4 प्लस 400 प्लस 400 कितने थे? 800 अपॉन टोटल नंबर स्टूडेंट कितने थे? 1800 इंटू 100 कैंसिल, कितना आया? 800 अपॉन 18, 400 अपॉन 9, 400 अपॉन 9। तो कितना परसेंट आया? परसेंट फेल्ड का रेशियो कितना आया? दिस वॉज 400 अपॉन 9। 400 अपॉन 9 कितना होता है? 44 पॉइंट अप्रोक्सीमेट जाएगा 44.4%। कितना जाएगा? 44.4%। ये क्या आया? फेल्ड स्टूडेंट का परसेंटेज आया। क्या आया? फेल्ड स्टूडेंट का परसेंटेज आया है। ठीक है ना? हमें क्या दे रखा था? बॉयज दे रखे थे, गर्ल्स दे रखे थे टोटल, कि बॉयज 1000 है, 800 है। वो कहता है 60% पास होते हैं, इसमें 50% पास हो रहे थे। क्या हुआ? फेल्ड कितने हो रहे थे? तो हमने पता कर लिया, 100 में से माइनस कर दिया, 40% फेल हो रहे थे, इसमें कितने फेल हो रहे थे? 50% फेल हो रहे थे। ठीक है ना? रेशियो वही माइनस कर देते हैं 100 से। हमें अब ये पता लग गया कि नंबर, ये परसेंटेज है 40%, हमने निकाल लिया। 40% ऑफ 1000 ये फेल थे, कितने? 400, इसमें 50%, 400 दोनों ऐड हो गए, 800 टोटल फेल्ड स्टूडेंट थे। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 1800।
टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100, कितना हो गया 800 अपॉन 1800 इंटू 100, सॉल्व किया क्या आया 44.4%। नोट कर लीजिए। ठीक है ना, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग हैं जैसे कि किसी की इनकम दे रखी है, ठीक है, और वो इंक्रीज होती है, ठीक है। किसी की इनकम किसी से ज़्यादा है कुछ परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज दे रखा है। जब परसेंटेज दे रखा है तो कह रहा बी की ए से कितनी कम है, ये बताइए परसेंटेज में। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफरेंट है बट लेकिन होगा इजी है। कह रहा ए की जो है इनकम बी से ज़्यादा है, A's income, B's income, A's income and B's income B से ज़्यादा है, A की इनकम B से ज़्यादा है, ठीक है। अब A की इनकम B से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, कह रहा है कि A की इनकम B से 60% ज़्यादा है, कितनी है 60% ज़्यादा है। मान लिया मैंने लेट कर लिया, अगर इसकी 100 रुपीज़ है तो इसकी 160 रुपीज़ हो जाएगी। बात क्लियर है, यस और नो? अगर इसकी 100 रुपीज़ है इनकम तो इसकी कितनी है 160 रुपीज़, उसकी 60% ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 60%। डिफरेंस दोनों में कितना है 60% का है, कितना 60% का इनकम डिफरेंस है। ए की इनकम बी से 60% ज़्यादा है, ये कह रहा है ए की इनकम बी से 60% ज़्यादा है। अगर ये 100 रुपीज़ है तो ये कितनी हो गई 160 रुपीज़। कह रहा है कि आप बताइए कि बाई व्हाट परसेंट बीज इनकम लेस देन ए, बाई व्हाट परसेंट बीज इनकम लेस देन ए, बाई व्हाट परसेंट बीज इनकम लेस देन ए, कितने परसेंट कम है उससे। अब एक बताओ 100 है, ये 100 है और ये 160 है, ठीक है ना।
अब मैं कह रहा हूं अगर दो तरीके से करना चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर हमें बी की इनकम दे रखी है, किसकी दे रखी है, बी की इनकम, अगर मैं लेता हूं इफ बीज इनकम is 100, so A's income is 160, सॉरी हाँ 160, कितनी है 160। अगर इसको ऐसे ना लिख के उल्टा लिखे ज्यादा बेटर पड़ेगा। इफ A's income is 160 rupees, then B's income is कितनी है 100 rupees। कहता है कि if then कि A की इनकम is 100 rupees हो जाए तो B की इनकम क्या होगी, B's इनकम इज कितना आएगा, कितना आएगा बताइए। ये वाला 100 ऐसे ही एज इट इज रहेगा, ये 160 नीचे आ जाएगा और ये 100 कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में। जैसे कि मैं मान लो बीच में लिख देता हूं 1 रुपीज की बात करूं तो क्या हो जाएगा 100/60। अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, मैं सही कर देता हूं इसको हमेशा ऐसे लिखिएगा। दूसरा मेथड भी बताऊंगा, इसलिए एज इनकम इज 1 रुपीज, देन बीज इनकम क्या होगी 100/160, 100/160। अगर ए की इनकम 1 रुपये है तो बी की इनकम तो और कम हो जाएगी, 1 से भी कम हो जाएगी, तो 100/160, 100 ऐसे ही रहेगा, 160 डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसको इफ एज इनकम इज 100 रुपीज, बढ़ गई 1 से कितनी हो गई 100 हो गई तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बीज इनकम इज 100/160, जो ये 100 आया इधर से क्या हो जाएगा 100। सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 जाएगा, ये कितना 5 जाएगा, ये 8 जाएगा, कितना आएगा 500/8, कितना आया, बी की इनकम कितनी आ गई 500/8, बीज इनकम 500/8 कितना होता है 250/4, कितना होता है 125/2। सिंप्लीफाई करते चले जा रहे हैं, सिंप्लीफाई करते 125/2, तो 125/2 कितना होता है, दिस इज 62.5, कितना होता है 62.5 रुपीज, कितना होता है 62.5 रुपीज। ये क्या आई बी की इनकम, जब ए की इनकम कितनी थी 100 रुपीज, जब ए की 100 रुपीज थी, ए की इनकम कितनी थी 100 रुपीज, तब बी की इनकम क्या थी इज 62.5 रुपीज, कितनी थी 62.5 रुपीज, ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है 38.5 का डिफरेंस, वही परसेंटेज है एक तरीके से, क्योंकि परसेंटेज अगर मैं निकालूंगा तो वो 100 रुपीज के फॉर्म में 100 कैंसिल हो जाएंगे, परसेंट डिफरेंस परसेंटेज कितना है, बी से कितना कम है, वही जो पूछ रहा था, बाई व्हाट परसेंट बीज इनकम लेस देन ए, तो डिफरेंस कितना है, क्योंकि बीज इनकम कितने परसेंट ज्यादा है, छोटी है, कम है ए से, तो कितना है 100 माइनस 62.5, दिस इज 38.5 रुपीज। और यही इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा, यही इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। अब बी की परसेंटेज, बी का डिफरेंस कितना आया है 38.5, परसेंट इंक्रीज परसेंट डिक्रीज वाला देख लीजिएगा,
जो क्वांटिटी आई है डिफरेंस 38.5, ओरिजिनल कितनी थी 100 इंटू 100, ध्यान से देखना, परसेंट डिक्रीज, ये लेस देन है ना 60, 38.5 डिफरेंस, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसीलिए। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस इनकम कितनी थी 100, डिफरेंस कितना था 38.5 इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 38.5%, कितना आ गया 38.5%, कितना आ गया 38.5%, ठीक है ना 38.5%। ठीक है ना 38.5%। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक थोड़ा हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं इलेक्शन के लिए ऊपर, कि इलेक्शन के दो कुछ कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो उसमें परसेंटेज किसी को कितने वोट मिलते हैं, किसी को कितने वोट मिलते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन को लेके, ठीक है ना। हम लोग ये वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, अभी आप लोगों को मैं सिंपल वाले तो दे चुका था कि इसका परसेंटेज निकालो उसका परसेंटेज निकालो, बहुत इजी था वो। अब ये वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम इसके बाद लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास के बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं रेशियो प्रोपोर्शन या फिर टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसी का प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना। चेक कर लेंगे कौन सा प्रायोरिटी पे है, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है, एक इलेक्शन है, दो कैंडिडेट खड़े होते हैं ए और बी, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट खड़े होते हैं ए एंड बी। इलेक्शन था, दो कैंडिडेट खड़े हुए ए और बी, ठीक है। ए को मिले, ए गॉट 65% ऑफ टोटल वोट कास्ट एंड वॉन द इलेक्शन बाई 2748 वोट्स। कितने मिले 65% वोट, कितने वोट मिले, वोट्स कितने मिले 65% उसको वोट्स मिले, ठीक है। और वो कितने नंबर से वॉन द इलेक्शन, जीत गया बाई 2748। इससे इन दोनों में डिफरेंस कितना था, जो जीता है वो 2748 वोट से। कहने का मीन्स ये है, क्वेश्चन ये है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, ए गॉट 65% टोटल वोट कास्ट, ठीक है ना, ए गॉट 65% ऑफ टोटल वोट कास्ट एंड वॉन द इलेक्शन बाई 2748 वोट्स। इतने वोट उसको से जीता है वो, कौन, ए। डिफरेंस मतलब कह रहा है वो 2748 वोटों से जीता है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बी से उसको इतने ज्यादा वोट मिले होंगे 2748। ये बात समझ में आ रही है। फिर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वोट कास्ट इफ नो वोट इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट, इसका मतलब समझना, अगर आप दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, नाम ले लेता हूं चुन्नू मुन्नू, एक चुन्नू खड़ा होता है एक मुन्नू खड़ा होता है, ठीक है भाई थोड़े इंग्लिश नाम लूं, नहीं चलेंगे, अच्छा। पीटर और सेंट खड़े होते हैं, पीटर खड़ा होता है मारिया खड़ी होती है, ठीक है। पीटर को अगर मिलते हैं 65% वोट, या मारिया को मिलते हैं 65% वोट, और वो मारिया है वो 2748 वोट से जीत जाती है, मतलब पीटर से ज्यादा उसको वोट मिले, कितने 2748 वोट ज्यादा मिले, तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट बताने हैं, ठीक है ना। ये पहली बात है। अब अगर मैं कहता हूं 65% वोट ए को मिल रहे हैं, तो बी को कितने मिल रहे होंगे, माइनस कर देते हैं 100 में से, कितने मिल रहे होंगे 35% वोट, कितने 35% वोट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है कि
2748 वोट दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि उसको उससे ए से ज्यादा, ए से ए को ज्यादा मिले हैं कितने? 2748 वोट। ए को बी से ज्यादा मिले हैं कितने? 2748 वोट। और जीता कौन है? ए। तो डिफरेंस कितना है? इसको 65% वोट मिले, इसको 35% वोट मिले हैं। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसको 65% वोट मिले, इनको 35% वोट मिले, क्योंकि 65% वोट से जीता है, उसको गॉट विन किया है, और इसको 35% वोट मिले। अब एक बताओ, दोनों के वोटों में डिफरेंस कितना है? 2748। दोनों के वोट में डिफरेंस कितना है? 2748। दोनों के परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 65 माइनस 35, 30%। कितना है? 30%। कितना है? 30%। ठीक है ना? अब 30% वोट है का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है? जो इसको कितने वोट मिले? एज वोट परसेंट माइनस 20 वोट परसेंट। ठीक है? ए के वोट परसेंटेज में और बी के वोट परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? देखिएगा बात को। 65 माइनस 35% कितना है? 30% का। कितना? 30% का। ये बात क्लियर है? 30% का डिफरेंस है। और यही 30% क्या है? दिस इज 2748। यही 30% क्या है? 2748। यही 30% क्या है? 2748। ठीक है? मैंने लेट किया लेट टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट कितना है? लेट किया x। क्या किया? लेट x, या t ले लेते हैं भाई। t क्या ले लिया? t। ये बात सही है? t ले लिया। अब जब मैंने t लिया तो क्या हुआ? तो 30% ऑफ t कितना है? दिस इज 2748। दिस इज 2748। ठीक है ना? कितना हुआ? 30% ऑफ टोटल वोट का 30% कितना है? 2748। 30% ऑफ t इक्वल्स टू 2748। बात समझना, फिर से मैं समझा रहा हूं स्टार्टिंग से। ए को मिलते हैं 65%, तो बी के कितने हो गए? 35% वोट। ए को ज्यादा मिलते हैं, 2748 वोट ज्यादा मिले उसको। ए को ज्यादा मिले, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 2748 का। तो दोनों में परसेंटेज में डिफरेंस निकाल लेंगे। 65% माइनस 35%। तो कितने ज्यादा मिल रहे हैं? ए को 30% वोट ज्यादा मिल रहे हैं। तो 30% ऑफ, अब क्या करेंगे? 30% ऑफ टी इक्वल्स टू 2748। क्या हुआ? 30/100 इंटू टी इक्वल्स टू 27,400। टी क्या हुआ? 2748 इंटू 100 अपॉन 30। 0 से चला गया, 3 से सॉल्व होगा, कितना आएगा? देखिए, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 18 6। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 9160 मल्टीप्लाई हुआ 9160। टोटल वोट्स कितने हुए? 9160। कितने हो गए? 9160। टोटल वोट्स कितने हो गए? 9160। ये बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, करिएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को इसके लेके एक असाइनमेंट भी मिलेगा और वो आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, असाइनमेंट आप लोगों को मिल जाएगा, वो आप लोगों को ट्राई करके फिर बताना है कि जो डाउट्स आएंगे वो आप लोग मेरे को उससे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। जब भी डाउट सेशन लगेगा मैथ्स का तो उस पर आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है ना? बट बिना डाउट्स के मत आइए, उसमें डाउट सेशन में आइए तो डाउट्स के साथ आइए, और आइए तो दूसरों से सीखिए आके, कि दूसरे पूछ रहे हैं उनसे भी सीखिए आके। अगर आ रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं आने को, मतलब कहने मतलब बिना डाउट्स के साथ में आइए, हमेशा आइए। जब भी तो डाउट्स, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जितने ज्यादा लगाएंगे उतने ज्यादा डाउट्स आएंगे। अच्छी बात है, अभी डाउट्स क्लियर करने का टाइम है, तो डाउट्स क्लियर करिए, पूछिए। डाउट सेशन में हम बताएंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि आप आए, आपने अपना क्वेश्चन डाउट सेशन में पूछा और 2 मिनट बाद एग्जिट कर गए, ऐसा नहीं है।
आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करिए और एंड तक रहिए, क्योंकि दूसरे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे शायद, दूसरे अच्छे थोड़े कम क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, तो उनको भी सीखने का मौका मिलेगा और आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, ये बात है। तो डाउट सेशन में कंप्लीट टाइम रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में 5 मिनट रहे, आपने डाउट पूछे और एग्जिट कर लिए। नो, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहना है, कि जिससे कि जो क्वेश्चन दूसरे पूछ रहे हैं शायद वो आपसे अच्छा पूछ दें, शायद वही क्वेश्चन एग्जाम में हम पूछ दें, वही शायद क्वेश्चन आपसे एक स्कूल के एग्जाम में आ जाए, वही क्वेश्चन शायद कंपटीशन में आ जाए, तो वो हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है ना, ठीक है। अभी हम आप लोगों को असाइनमेंट मिलेंगे, असाइनमेंट के बाद आप लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद मेरे से डाउट पूछेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।